हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो लोग पहली बार एसआईटी चैनल देख रहे हैं उनको अभी रुकने में बहुत फ़ायदा है, बिकॉज एसआईटी की 8 साल की जर्नी में जो हमारे बेस्ट सीन्स है ना, हमारे हिसाब से, हमारे एक्टर्स के हिसाब से, वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने आज तक एसआईटी नहीं देखा है तो रुकिए और देखिए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। जैसे माँ को अपना हर बच्चा प्यारा होता है, हमें तो अपने सारे एपिसोड्स ही फ़नी लगते हैं, सारे सीन्स ही फ़नी लगते हैं। बट अगर कोई एक चूज़ करना है तो मुझे अभी अचानक याद आ रहा है, हमने एक एपिसोड किया था द डम हस्बैंड, जिसके अंदर ऋषि और अभिमन्यु एक टीम में हैं और मीरा और रोहिणी दूसरी टीम में, और हम लोग डम शराड्स खेलते हैं। एंड ऋषि तो आपको मालूम ही है, जैसे ही क्लेम्स टू बी द किंग ऑफ डम शराड्स एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उनको हरा देंगे। लेकिन अभिमन्यु उसके अंदर थोड़ी सी चालाकी करता है। हिंदी 3 वर्ड। दूसरा वर्ड तबला। तेरी बीवी मीरा, मीरा का मोहन 3 वर्ड। बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस विल, तारे जमीन पर। अरे ये तो बाद में ना, जीतने तो दे पहले। सर्कस देख रहे हैं। सुन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर से स्टार्ट कर। समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड। 30 सेकेंड। हाँ यार। फिर तू यार वही कर रहा है, वो मैं कैसे समझूं? 10 सेकेंड। कुछ करना यार। 9 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। अरे यार, ये बच्चे नहीं खेलते, वो उमा जोशी, ये उमा जोशी? या ये कौन से बच्चे हैं और ये कौन सी पिक्चर है? उमा जोशी, ये अरे भावेश जोशी सुपर हीरो। सुपर हीरो फिल्म है तो सुपर हीरो कुछ करना। तो तू स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन सोचता ना। अरे सुपरमैन से स्टार्ट करता तो खत्म भावेश जोशी पे ही आके करता ना यार। क्या बात कर रहा है? क्या यार तू, ये क्या, कौन बच्चा ये उमा की गेम खेल रहा है? बहुत फेमस गेम है यार, तू ऑब्जर्व नहीं करता है। पता नहीं किन बच्चों रोज से शाम को इंटरेक्ट कर बच्चे रहे हैं। खेलते हैं बच्चे यार। ये तालियां मार रहे हैं जाके। और क्या, उमा जोशी, ये कितनी बार सुना है मैंने। बेबी, नो जोशी गेम फॉर आवर किड्स। हमारा बच्चा ऐसा कुछ नहीं खेलेगा, ओके? नेवर। वैसे तो एसआईटी के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट वन सीन विच आई ऑलवेज रिमेंबर इज कसौली में द फैमिली वेकेशन सीजन 1 में, जब माय फादर यानी कि अयूब का जो कैरेक्टर है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कुणाल और सपना को कि ऋषि जो है वो कोकहेड है। यार देख, I spoke to Rishi. He didn't listen to me. I want you to convince him to move to Delhi. मूव टू दिल्ली मतलब शिफ्ट टू दिल्ली? हाँ। बट डैड वो दिल्ली में क्या करेगा? I'm going to join your office. यार with me, अरे ऐसे टाइम में फैमिली तो काम आएगी। ऐसे वक्त पे मतलब डैड, आई थॉट ही जस्ट हैड अ कोल्ड। तुमको कैसे समझाऊं? ऋषि is using पाउडर? सो अरे नहीं यार, चाली। बेबी चार्ली। अच्छा। अरे नहीं, कोक। अच्छा अरे नहीं यार, नॉट कोक, कोकीन। व्हाट? कोकीन। हाँ, देखा नहीं उसे करते हुए? ऐसे तो कर रहा था, मगर डैड ऐसे कर रहा तो कोकीन थोड़ा ना होगा। Oh my God, Papa, you think even Rohini? I mean, is that why they don't have? अरे नहीं यार, रोहिणी की अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। Come on, Papa, even ऋषि की अपब्रिंगिंग बिल्कुल ठीक ठाक है, सुलझा हुआ लड़का है, you know, सवाल ही नहीं होता। No, I agree with you. है ना? Because I mean, No, I think dad is just overreacting. अरे just wait यार, you don't believe me? No. I'll prove it to you. पापा, माय फेवरेट सीन इज वेयर बेबी मुझे कन्विंस करती है कि मुझे कौन सा कुत्ता घर पे लाना चाहिए, छोटा या बड़ा। भैया हम तो जे कह रहे हैं कि डॉजी रखना कोनो आसान काम नहीं है, खूब झमेलो होत। सुबह शाम सुसु पॉटी, कभी इते कभी उते, 24 घंटा भैया बदबू बस जाते घर में। ऐसे थोड़ी इधर उधर पॉटी करता रहेगा। अरे दिन में 2-4 बार घुमाने लेके जाएंगे, ट्रेन करेंगे तो बाहर जाके सुसु पॉटी करेगा। क्या वही तो हम कह रहे भैया, बाहर लेके को जे
जीजी तो ले जा बेस रही, हम ले जा नहीं पाए का कि हमें घर में खूब काम रहते, तुम्हें जाने पड़े, और तुम तो हमसे भी ज्यादा लेजी बिजी। देखो मैं तो इनफैक्ट सोच रहा था कि पप्पी के आने के बाद मेरी भी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, मैं भी दिन में 2-3 बार वॉक पे चले जाऊंगा। इनफैक्ट आई विल स्टार्ट रनिंग, कभी मैं पप्पी के पीछे, कभी पप्पी मेरे पीछे, आगे पीछे कितना मजा आएगा। अरे ना मजा भैया तोड़ लिया। हम तो ये सोच रहे भैया हाँ। कि तुम वाह के पीछे दौड़त कितने फनी लगो। Why? अब भैया दाजी देख सो और तुम इतने बड़े लंबे वाह के पीछे दौड़त फनी तो लगो, और तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करे, जचे नहीं। तुम्हारी लाने तो भैया देसाई मैडम के होते इतने बड़ा कुत्ता हो, तो तुम्हारी लाने बहुत सही है। तो तुम्हें किसने कह दिया हम छोटा सा डॉगी लाएंगे? आज तुम लोग कूट कर रहे थे तो हमें लगी छोटा ही लाओ। हाँ तो जब आएगा तो छोटा और क्यूट होगा, फिर बड़ा होता जाएगा ना, जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग लाइक अ डॉबरमैन और मे बी एन अल्सेशियन, अ गोल्डन रिट्रीवर। जब धूप में भागेगा उसके गोल्डन बाल लहराते होंगे और फिर मैं फ्रिस्बी फेंकूंगा और वो मुंह खोल के करके पकड़ लेगा। मैं उसके बनाऊंगा वीडियोस और डालूंगा इंस्टाग्राम पे और पेज बना दूंगा इसका, टोटो बैल। टोटो भैया तुम दो कुत्ता ला रहे? टोटो, not tutu, like popo, coco, lolo. Now you go. I have to work. सफाई कर ले। और अभी रिसेंट एपिसोड्स में से एक एपिसोड जो अभी आया है जिसमें बेबी को सर दर्द हो रहा है, शी इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हर हेडेक बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड शी इज सिटिंग ऑन द सोफा एंड ट्राइंग टू डू दोस क्रंचेस एंड get rid of her headache. That is one scene where I died laughing. Even when we were doing it, we died laughing. अरे बेबी ऐसे कैसे अटक गई तुम? आओ। अरे जिज्जी खून को बहाव ठीक कर रहे हैं हम। खून का बहाव? हाँ जी देखो, पहले ऐसे सर नीचे कर दो ताकि सारा खून मस्तिष्क में चला जाए, वाके बाद घूमने आई। देखो ऐसे झटका से ऊपर आओ ताकि घूमने आ जाए, और फिर से ऐसे। भगवान बेबी उठ के सीधी बैठो। बहुत डेंजरस है ये। सर का दर्द तो पता नहीं, लेकिन ब्रेन हेमरेज हो सकता है इससे। खून की ऐसी नदियां बहेंगी कि बहाव नहीं कंट्रोल कर पाएंगे हम। बाढ़ आ गई तो जिज्जी ये नुस्खा बहुत ही कमाल को है, जहाँ से सर दर्द यूं ठीक हो जात और जगह फेल भी नहीं होत। अच्छा, दादी माँ का नुस्खा है? हाँ जी समझ लो मतलब? अरे हमारा नुस्खा है जिज्जी, हम भी तो कभी दादी बने तो हो जाए दादी माँ को नुस्खा। अच्छा था ना, मजा आया राइट। एक और सीन है जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, और ये सीन था कसौली में मेरे और गुंजन यानी कि कुणाल के कैरेक्टर के बीच, जहाँ कुणाल मुझे बोलता है पहाड़ों में आई शुड स्मोक अप, और मैं जब स्मोक अप की ट्राई करने जाता हूँ तब पापा जी आ जाते हैं और ऋषि का क्या हाल होता है। क्या ये? खोल के तो देख। अरे खोलना। हाँ, इट इज वन ऑफ दोज बॉक्सेस ना, मैं खोलूंगा और वो सांप निकलेगा। खोल तो सही है। ग्रो अप यार, क्या तू? ओह, You've grown up a lot. क्या ये? क्रीम है ब्रो। दो हिट मारेंगे ना, we'll be flying above the clouds. नहीं ब्रो, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस। तेरी बहन को पता चलेगा ना, आई विल बी अपलोडेड टू द क्लाउड्स। डरपोक है यार तू। अबे लेना यार। अरे नहीं, अरे पकड़ यार। Be a man, grow up. कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, पी रहा यार। No, bro, I'm not into all of this. You enjoy it. It's not enjoy what it looks like. Disgusting. Very disgusting. चलो कुणाल। वेल अगर आप लोगों ने हमारे हर एपिसोड को एंड तक देखा है तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ ब्लूपर्स। आई थिंक एसआईटी के इंस्टा अकाउंट पे भी डाला जाता है। सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि जितना आप लोगों को देखने में मज़ा आता है उतना ही हम लोगों को शूट करने में मज़ा आता है। बट ऑफ लेटली सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फनीएस्ट मोमेंट्स वर, अभी रिसेंटली एक एपिसोड था जिसमें
मीरा क्लेम्स के वो हिंदी में टॉपर रह चुकी है स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान, एंड यू नो देयर इज नो वन दैट कैन बीट हर इन हिंदी। टेस्टी, धमाकेदार, एक्साइटिंग बनाओ। अरे बाजी जी, तुम्हें तो हिंदी के खूब बड़े बड़े शब्द मालूम है। थैंक्स बेबी। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, स्कूल में हिंदी की टॉपर थी मैं। आई रिमेंबर एक सीन है जिसमें रोहिणी का कैरेक्टर मीरा के कैरेक्टर को कन्विंस करने की, मतलब पता करने की कोशिश करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है अभी के अगेंस्ट। लिसन, अभिमन्यु तुमसे बहुत प्यार करता है। वो हिंदी को लेके जो कुछ भी हुआ तुम उसे माफ कर दो। ओह, माफ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो नहीं कर पाऊंगी मैं उसे। उसने जो किया है ना, he will have to pay for it। और मैं हिंदी में बोल रही हूँ एंड छवि is not able to stop laughing। अभिमन्यु ने जो किया है उसे उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। हिंदी पर क्या परिणाम, पर करेक्ट है ना यार, फिट भी बैठता है इस एपिसोड में। Which was making me laugh। और मेरे साथ इशू ये है that if I start laughing once, I cannot stop। Together with the dressy theme। हाँ। कॉमेडी सीन्स का जिक्र सबने किया होगा और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, लेकिन मैं आपको एक ड्रामेटिक सीन दिखाता हूँ। बिन बुलाए मेहमान सीजन 3 में सनी और जानवी के बीच में क्लाइमैक्स का जो एक सीन है जहाँ पर जानवी ने उससे छुपाया है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और वहाँ पर क्या ड्रामा बिल्ड होता है, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। कब पता चला तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है? सही है, क्या फर्क पड़ता है? मैं बाप बनने वाला हूं और उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ बच्चा पैदा करने से बाप नहीं बनते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सनी। अच्छा, और तुमने लाइफ में ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि तुम बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो गए हो? मतलब मैंने आज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने लिया, राइट? किया क्या है तुमने? किस बात की अकड़ है यार? तुम कब तक अपने फैमिली के पैसों पे जीते रहोगे? तुमने खुद क्या अचीव किया है? कुछ नहीं। क्या सोच के आए थे हम दिल्ली कि तुम बिजनेस एक्सपैंड करोगे, नए एवेन्यूज ढूंढोगे, लेकिन किया क्या? बस मस्ती, फन, टाइम पास, दैट्स ऑल। एक अच्छा मौका मिला इस एक्सपो से कुछ करने का, लेकिन यू डिड नॉट इवन हैव द टाइम टू गो एंड रजिस्टर। वो मौका भी गवा दिया। अरे भाड़ में क्या एक्सपो? तुम्हारा जीजा है ना, जीजा, वो छोटे से बूथ के 6 लाख रुपए ले रहा था, लूट मचा रखी है। अगर मुझे प्रॉफिट करना है ना तो मुझे अपना प्राइस मार्कअप करना पड़ेगा, फिर कौन खरीदेगा? तुम्हें पता है मैंने उसके साथ का प्लॉट रेंट पे लिया सिर्फ 50,000 रुपए में। जहां मेरा 1 ट्रक माल का डिस्प्ले होने वाला था ना, उसकी जगह मैंने 4 ट्रक माल और मंगवाया है। अब ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, उससे ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? शिखर और नैना थे ना, कैसे बोलता उनके सामने, उनको बुरा नहीं लगता। और नहीं मिला मौका यार, नहीं मिला। और मुझे नहीं पता था ना कि तुम मुझ पे इतना डाउट करती हो, इतना इररिस्पॉन्सिबल समझती हो, इतना इनकेपेबल समझती हो कि तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं हूं। क्या करते थे? क्या प्लान था तुम्हारा? हाँ, अबॉर्शन करती? इतनी प्रॉब्लम है ना जानवी मुझसे, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। अभी अपनी तरफ भी देख लिया करो जानवी, सारी गलती हमेशा मैं नहीं करता। And another scene which I really like is What is a Lie episode में जब ऋषि के हाथ से कैसरोल जल जाता है, यानी कि वो उसको माइक्रोवेव में रख देता है और उसकी बैंड बजा देता है, और फिर अभिमन्यु आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन ऋषि जो है उसके लाख मना करने के बावजूद जलती हुई आग में कूद पड़ता है। इट्स रियली फनी।
माइक्रोवेव में कैसरोल तूने रखा? यार ये कैसरोल माइक्रोवेवेबल नहीं है। ये तो नहीं है, बाकियों को पता नहीं। चल कोई नहीं, हो जाता है। आई होप कि अंदर का खाना ठीक हो। तेरे को अंदर के खाने की पड़ी? अरे बाहर जो खाना पड़ेगा वो सोच, ये कोई छोटी गलती नहीं है। इट इज अ पाप अकॉर्डिंग टू रोहिणी। तेरे भाई को अब कोई नहीं बचा सकता। कैसरोल देख, चीथड़े उड़ गए इसके। तेरे भाई का भी यही हाल होगा। मैं कुछ ट्राई करूँ? क्या? Tweak the truth with your due permission, that is. मैं बच जाऊंगा। Let's hope so. कर। चल। मैं? Yeah. You lead the way. I'll follow you for a change. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shall we begin? रोहिणी, हाँ, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। क्या हो गया? वो जो कैसरोल है ना जिसमें तुम खाना लेकर आई थी, वो मैंने गलती से माइक्रोवेव में रख दिया। तुमने कैसरोल को माइक्रोवेव में रख दिया? अभी आई मीन Who does that? It's okay. It's okay. it's not okay. He should have known better. अभी relax. It's an honest mistake. किसी से भी हो सकती है. So sorry. I'm feeling very bad about it. अरे don't worry about it. It's just a casserole, yeah. Come on, guys. Just relax. I know it's a silly mistake. पता नहीं कैसे हो गया मुझसे। हम लोग ना बातें कर रहे थे। It's not a silly mistake. It's a cute mistake. हाँ, पता नहीं बेख्याली में कैसे। बस यार, I can't let you do this for me, baby. माइक्रोवेव में ना गलती से कैसरोल मैंने रख दिया था। अभिमन्यु was just covering up for me. Casserole माइक्रोवेव में तुमने रखा था? How cute ना? It's not cute. It's just silly. ये सारी silly mistakes तुमसे ही कैसे होती हैं यार? कैसरोल माइक्रोवेव में मतलब कुछ भी हो सकता था। It's got metal inside it. शॉर्ट सर्किट हो सकता था, माइक्रोवेव ब्लास्ट हो सकता था। ये 3 कैसरोल्स का सेट मैंने लास्ट वीक ही खरीदा था, और ये वाला कैसरोल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अब फिर से खरीदना पड़ेगा ना यार। सेट खराब हो गया। Come on यार, you should have known better. चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो खाना हम ही लगा देते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या और खराब होगा। कोई नहीं, रिलैक्स, जस्ट अ कैसरोल। रोहिणी ने क्या सिखाया था? यार वो रोज कुछ सिखाती है। अभी क्या सिखाया था? What is a lie? People with Lie is a perception of people having different opinions about the fact. तू ना अंधा ही नहीं, बहरा भी है, कुछ सुनता नहीं है। तो तुझे बीच में ना अपना ट्रूथ अड़ाना होता है। जब तक मैंने गाड़ी संभाली हुई थी, ठीक चल रही थी ना, तुझे गलत टाइम पर, गलत जगह पर, गलत एंट्री मारने की क्या जरूरत थी? अरे वो क्यूट मिस्टेक सुन के एक्साइट हो गया मैं। जो मेरा फेवरेट सीन है वो वाला है दिवाली की सफाई जो एपिसोड है, जिसमें बेबी सीढ़ियों पर चढ़ती है और मीरा को बोलती है कि मुझे घूमनी आ रही है। क्या हुआ? हमसे ना हुआ है, हमसे ना हो पे। क्यों, क्या हुआ? धड़कन बढ़ रही है हमारी। क्या? घूम नहीं आ रही, घूम नहीं आ रही जी, घूम नहीं आ रही। क्या क्या? मुकावत वो हमें बैटरी को है। क्या? बैटरी को वो ऊपर से ऊंचाई से नीचे देखो तो चक्कर आउट है। ओ वर्टिगो। बेबी वर्टिगो सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं होता है, ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखने में होता है। कुछ नहीं होगा, चलो। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, चलो वर्टिगो। अरे कुछ नहीं होगा बेबी, चलो ट्राई करो एक बार। हमसे नहीं हुआ है। तुम छोड़ो, मैं करती हूँ। लाओ, तुम जाओ और जाकर एक मग में पानी भर के लेके आओ। क्या कर रही हो तुम? अरे जीजी तुम गिरो तो कैच कर लेना हम तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वर्टिगो नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम एक काम करो, किचन में जाओ, झाड़ू पड़ा है उसे लेकर यहाँ सोफे के पीछे से अच्छे से साफ करो, जाओ। Another of my, I think it's the best of the best episodes that SIT has ever
काइंड ऑफ प्रोड्यूस्ड मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए हमको एक अवार्ड भी मिला था, एंड दैट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट काइंड ऑफ क्रिएशंस ऑफ SIT। उसका जो क्लाइमैक्स का सीन है जहाँ पर वो भाई बहन के बीच में एक लड़ाई होती है और आप रियलाइज करते हो कि वो एक्चुअली भाई बहन है, तो इकबाल और अदिति उस सीन में है, उसे आप देखिए, आपको जरूर आंसू आएंगे ही आएंगे 100%। China's repeated provocations are top focus story. 2 days ahead of national security क्या कर advisor Ajit Doval's Can you not see I'm trying to sleep? Actually not, because I was looking at the TV. has hit out at the national security advisor. Please volume control. I have an early morning meeting है मेरी. Can I please sleep? Main schemer behind the current Doklam standoff. It also cost. वैसे कभी-कभी न्यूज़ देख लेनी चाहिए। कल मीटिंग है तुम्हारी, कम से कम स्मार्ट साउंड तो करोगी। I don't have to sound smart. I am smart. और आपने क्या पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है for smartness? आपको सबके बारे में पता है कि what is best for everybody, for the world. आपको ये पता है कि what is best for you, या आपको ये पता है कि what is best for me, and you want me to be happy. Yes, and you know that. Okay, so where were you when I needed you? You backstabbed me. You were not there in the biggest decision of my life. मैं सबसे अकेली लड़ी, mom, dad, दादू. आपने उनकी साइड ली, मेरी नहीं. Why? I was trying to look out for my little sister, यार। By crushing my dreams. आपने मुझ पे इतना भरोसा नहीं किया कि मैं अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ सकती हूँ. मेरी शादी में मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान नहीं था. You were not there, भैया. You were not there when I was getting married. You were not there when I was pregnant. You were not there when I had Anisha. तो तुझे क्या लगता है ये सब करने में बहुत मजा आया मुझे क्या? किसी की बात नहीं सुनी तूने उस वक्त, किसी की भी नहीं। पता है तुझे, ऑनलाइन मिली है यार तू संजय से, ऑनलाइन। कोई भी सेन भाई जो होगा वो भी 10 बार सोचेगा और क्या बोलेगा, ठीक है तू ऑनलाइन मिली है, शादी कर ले स्ट्रेंजर से। क्या बात करे यार। ना तो आप कोई भी भाई है, ना तो मैं कोई भी बहन हूं, और ना ही संजू कोई भी रैंडम लड़का है. He's the best husband I could ever ask for. आपको मेरे जजमेंट पर ट्रस्ट करना चाहिए था. That's all I expected. That I don't trust you यार. You're precious. तभी मैंने ये सब किया. मैं उस वक्त सिर्फ इतना कह रहा था कि take some time. मिलो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ. शादी बड़ी चीज होती है लाइफ में. If I am precious भैया, तो 4 साल आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? Not even once. तूने क्यों नहीं किया? मैं कैसे करती? आपने क्लियरली बोला था कि अगर मैं संजू के साथ शादी करूंगी तो मैं आपको कभी कॉल ना करूं. अरे वो इसलिए मैंने कहा था ताकि तू रुक जाए यार. मैं I didn't mean that. If you didn't mean it, तो how could you do it? That was the last time you actually heard of me. That was the last time. इतना सब होने के बाद आए. उन फेस यू यार. और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब I don't care about you. मेरी नजर रही है तुझ पे यार. I follow you. मैं देखता हूँ तू क्या करती है क्या नहीं करती है. मैं तेरा फेसबुक ट्विटर सब देखता हूँ यार. I follow you. And I'm happy कि you proved me wrong. क्योंकि संजय अच्छा आदमी है यार. And he treats you good. And Anisha is a cute baby. और पीछे जो तूने फेसबुक पे वीडियो पोस्ट किया था ना, जो अनीशा तेरे वो बालों के साथ खेल रही थी, वो was cute. चल ठीक है, तो सो जा. मैं तेरी मीटिंग है सुबह. सुन, I'm sorry. I did not do what you expected me to do. अभी रिसेंटली जो नेबर्स वाला एपिसोड था जिसमें मिस्टर एंड मिसेस वर्मा आते हैं और उनके साथ जो अल्टरकेशन होता है, तो उसमें मिस्टर वर्मा ने जो भी किया है इट वाज हिलेरियस. जिस तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया है. कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर वर्मा? मैं यहाँ अपनी बीवी मीरा के साथ रहता हूँ. क्या हुआ? अरे लेकिन हमें तो ये बताया गया था ना कि वो मैडम जो है वो आपके साथ ही रहती है यहाँ पर.
अकड़ू हमें तो बता। अरे कौन बदतमीज है जो ऐसी वाहियात अफवाहें फैला रहा है हमारे बारे में? क्या हुआ? अरे देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि आप उसको छिपा के रखना चाहते हैं। आप बुलाइए उसको। अरे हुआ क्या? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जो खुद को यहाँ की रानी समझती है, बदतमीज, बदलिहाज, अकड़ू। बेबी। हाँ वही। एंड ऑफ कोर्स मोहित जब इंस्पेक्टर बनकर आता है एंड इट वाज सो फनी टू सी हिम प्ले दैट कैरेक्टर। मिस्टर चौहान को बुलाइए। चलिए, चला 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 चला। अब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मामले की तहकीकात करना और मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हाँ, हम बिल्डिंग छोड़ दें, हमें गिरफ्तार नहीं करो। हमारे खानदान में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। तुम गिरफ्तार नहीं हो रही हो। तो को गिरफ्तार हो रहा हो? फिलहाल तो कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा। तो तहकीकात कौन की कर रहे हैं? तहकीकात। बेबी चुप करो। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। आज तक मोहित ने जितने किरदार निभाए हैं वो सब देखने में बहुत मजा आता है। एक बार गोस्ट हंटर का, पता नहीं कौन से कितने सारे कैरेक्टर्स एंड इट इज सो फनी टू सी हिम एंड ही डज इट आल्सो रियली वेल। सो दैट एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट बेबी जिस तरीके से अपना कैरेक्टर को निभाती है, इट इज सच अ जॉय टू वॉच हर डू व्हाट शी डज। मेरे सब्र का बांध टूटे और तुम्हें ले डूबे उससे पहले वो कपड़े धुल जाने चाहिए, ओके? कपड़े हम तुरंत धो के सुखा देंगे। कपड़े हम तुरंत धो के सुखा देंगे। हम वो बला हैं जो पुष्पा को झुका देंगे। A very very happy new year to all of you guys. I hope 2024 जो है वो आपके जो भी dreams हैं, aspirations हैं, उन सबको पूरा करे and may you get a lot of success, a lot of prosperity and maybe get a lot of subscribers. I hope you enjoy New Year and I hope you enjoy your holidays and wish you all a very happy New Year. I hope आप सबकी नए साल की बहुत ही ढासू शुरुआत हुई है. I hope you stick to your resolutions and I hope you keep watching SI. Guys, I hope आपको ये हमारी जो 8 साल की जर्नी है इसके कुछ tidbits moments देखने में मज़ा आया हो. आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके फेवरेट सीन्स कौन से हैं और जिन सीन्स को सबसे ज़्यादा मतलब जिक्र होगा ना, उन सीन्स का एक और कंपाइलेशन बना के हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे. सो गाइज, अगेन हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ऑल ऑफ अस. हैव अ ग्रेट 2024 and please keep showering your love and support to SIT because that's what keeps us going. Thank you so much.